विज्ञान की मदद से आज हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। विज्ञान की मदद से आज हम चांद के पार चले गए हैं। टेक्नोलॉजी तकनीक ने मनुष्य को एकदम आराम बना दिया है, एकदम सरल बना दिया है। कोई भी काम आसानी से हो जाता है। तो जोहार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का इंग्लिश और चैप्टर का नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लिव्स। हमारे जीवन में विज्ञान और तकनीक, टेक्नोलॉजी तकनीक, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस को जानेंगे, हिंदी रूपांतरण देखेंगे, हिंदी कहानी को समझेंगे। क्लास 7 का इंग्लिश बुक यूनिट है 7A, है ना, यूनिट है 7A। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए फिर से सभी को जोहार। आइए शुरुआत करते हैं। बस आप हमारे चैनल पर बने रहें और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिएगा, कृपया प्लीज, है ना। चलिए, ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले ध्यान दीजिए, है ना। नेम सम सिंपल मशीन्स दैट यू सी और यूज एट होम। घर में दिखने वाली, इस्तेमाल होने वाली कुछ सरल मशीनों के नाम बताइए। आपके घर में बहुत सारे मशीनें होगी जो सिंपल होगी और घर में आसान तरीका से दिख रही होगी। तो उन मशीनों का नाम बताइए। तो मशीन का नाम बता सकते हैं, जैसे घर में वॉशिंग मशीन, घर में मिक्सर मशीन होता है ना। बहुत सारे ऐसे मशीनें हैं जो घर में हम लोग यूज करते हैं। मसाला पीसने वाली मशीन, इसके अलावा इंडक्शन हो गया, पोछा लगाने वाला भी मशीन है। तो बहुत सारे मशीन घर में यूज किया जाता है, ठीक है। हाउ डू दे वर्क, मशीनें कैसे काम करती हैं, ये आपको जानना है। इमेजिन इफ यू नीड टू स्पेंड ए डे विदाउट यूजिंग देम, है ना। कल्पना कीजिए, इमेजिन मीन्स क्या होता है, कल्पना कीजिए कि आपको एक दिन उनके बिना गुजारना पड़े, है ना। यदि आप मशीनों के यूज हमेशा करते हैं और एक दिन बिना मशीन का समय बिताना पड़े तो कैसा महसूस होगा, यही कह रहा है। विल यू फेस एनी प्रॉब्लम, है ना। क्या आपको कोई परेशानी होगी? जरूर होगी। जो व्यक्ति मशीनों पर निर्भर हो जाते हैं उन्हें बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कब? जब मशीन का यूज बंद हो जाता है, नहीं तो फिर वो खराब हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप घर में, है ना, वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं कपड़ा धोने में और वह वॉशिंग मशीन खराब हो गया तो आपको दिक्कत महसूस होगा। इसी तरह से हम किसी के ऊपर निर्भर होंगे तो दिक्कत होगा। साइंस इज क्रिएटिंग लेटेस्ट गैजेट्स एंड ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है, एवरी डे। यहाँ देखिए, विज्ञान लगभग हर दिन नए नए उपकरण बना रहा है। विज्ञान है हर दिन नए नए उपकरण बना रहा है। क्रिएटिंग मीन्स क्या होता है? बनाना। ऑलमोस्ट लगभग, गैजेट उपकरण, ये क्या है? गैजेट है, गैजेट उपकरण। तो विज्ञान हर दिन नए नए उपकरण बना रहा है। इससे क्या हो रहा है? टू मेक आवर लिव्स मोर एंड मोर कंफर्टेबल, है ना। इससे हमारा जीवन और भी आरामदायक होता जा रहा है। विज्ञान जो है एक से एक तकनीक बना रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी बना रहा है, एक से एक उपकरण बना रहा है, एक से एक आदमी के लिए उपयोग होने वाला वस्तु बना रहा है। इससे आदमी क्या होते जा रहा है? आरामदायक होते जा रहा है ना। लेट अस रीड टू नो मोर अबाउट द वैल्यू ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लिव्स। देखिए, आइए विज्ञान और तकनीक के हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है इसके बारे में आगे हम जानेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम बढ़िया से पढ़ाएंगे आपको, आप सिर्फ समझिए बढ़िया से, है ना। यहाँ देखिए, चित्र आप देखेंगे तो चित्र में बहुत सारा इसमें उपकरण नजर आ रहा है। ये टीवी दिख रहा है ना, टीवी दिख रहा है। ये क्या है? हमको लगता है एसी है, जो भी है। और ये तो देखिए, इसमें एक कार है, कार में कुछ तकनीक है उसका वो बताया गया है।
है ना। ये लैपटॉप है, इसके बारे में कुछ लिखा गया है। देखिए ये फ़ोन है, ये फ़ोन है, इसके बारे में कुछ लिखा गया है। यहाँ पर कुछ सामान, इसके बारे में लिखा गया, इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो बहुत चीज़ के बारे में यहाँ पर दर्शाया गया है जो साफ साफ लिखा हुआ हमको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, साइंस हैज मेड ए सिग्निफिकेंट, है ना, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ठीक है, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। विज्ञान ने आधुनिक जीवन के हर पहलू में योगदान दिया है। वह भी योगदान कैसा दिया है? एकदम महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारा जो मॉडर्न लाइफ है विज्ञान के ऊपर निर्भर है ना। विज्ञान हमें कार दिया है, विज्ञान हमें मशीन दिया है, विज्ञान हमें वॉशिंग मशीन दिया। ये तो सिंपल घरेलू यूज है। तो विज्ञान जो है, चाहे मॉडर्न जो विज्ञान है, हमें तकनीकों से भर दिया है। ठीक है, द नॉइज ऑफ मशीन्स, कार्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज etc। देखिए नॉइज मीन्स क्या होता है? हल्ला, है ना। मशीनों, कारों, मिलों और कारखानों आदि, है ना, इससे क्या होता है? आवाज निकलता है कि ना। द नॉइज ऑफ मशीन्स, कार्स, मिल्स एंड फैक्ट्री etc अट्रैक्ट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अट्रैक्ट्स अस एवरी डे, द फूड वी ईट, द क्लोथ्स वी वियर, द बुक्स और पेपर्स वी रीड, द रिक्रिएशन, है ना, वी इंजॉय, द गेम्स वी प्ले, ऑल हैव समथिंग और अदर टू डू विथ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। देखिए यहाँ से सेंटेंस शुरू हुआ है। शुरुआत में क्या कर रहा है? शुरुआत में अट्रैक्ट्स अस एवरी डे द फूड वी ईट। देखिए हम जो खाना खाते हैं, है ना, हम जो खाना खाते हैं, जो कपड़ा पहनते हैं, है ना, द क्लोथ्स वी वियर, जो कपड़ा पहनते हैं, द बुक्स एंड पेपर वी रीड, जो हम लोग किताबें और पेपर पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, है ना, वी, फिर देखिए द रिक्रिएशन वी इंजॉय, है ना, और हम जिन मनोरंजन का आनंद लेते हैं, ठीक है, द गेम्स वी प्ले, जो हम लोग खेल खेलते हैं, ऑल हैव समथिंग और अदर टू डू विथ द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, है ना, उन सभी किसी न किसी रूप में विज्ञान के अनुप्रयोग से संबंध है। मतलब हम जितने भी काम कर रहे हैं, खाने में, कपड़ा पहनने में, किताबें पढ़ने में, मनोरंजन के साधन में, तो जितने भी कुछ है वह विज्ञान से रिलेटेड है, विज्ञान का ही एक एप्लीकेशन है, विज्ञान का ही एक पार्ट है। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज मशीनरी दैट मेक्स लाइफ इजियर। इजियर मीन्स क्या होता है? आसान, है ना। आधुनिक तकनीक ऐसी मशीनें हैं जो जीवन को आसान बनाती है ना। आधुनिक तकनीक में जो भी मशीनें हैं वह जीवन को क्या बनाती है? आसान बनाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें, कुकर्स, है ना, जो घर में उपयोग किया जाता है, कुकर जिससे खाना बनता है, इंडक्शन, इससे भी खाना बनता है, प्लेट्स, माइक्रोवेव, है ना, ओवन etc। देखिए उदाहरण के रूप में बात किया जाए, जैसे कुकर हो गया, इंडक्शन हो गया, प्लेट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, है ना, ओवन हो गया आदि, जितने भी कुछ हैं सभी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। ये सारे मशीनें जो हैं वे ज़्यादा गंदगी भी नहीं फैलाती हैं और आसानी से खाना पका देती हैं। ठीक है, फिर देखिए आगे आते हैं। यहाँ है कुक फूड इजली विथआउट मेकिंग ए बिग मेस। मतलब ये जो मशीनें ऊपर हम जो देखें, है ना, कुकर हो गया, इंडक्शन हो गया, प्लेट हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया आदि वगैरह, ये गंदगी भी नहीं फैलाती है और आसानी से खाना पका देती है। वॉशिंग मशीन्स ऑटोमेटिक मॉप, है ना, वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक मॉप, डिश वाशर्स etc। देखिए जो वॉशिंग मशीन जो होती है, ऑटोमेटिक मॉप, है ना, डिश वाशर आदि, ये सब क्या करते हैं? हमारे कपड़े को धुलते हैं, हमारे कपड़े को धोते हैं और फर्श और बर्तन साफ करने में हमारी मदद करते हैं, है ना। यही कर रहा है, हेल्प अस इन क्लीनिंग आवर क्लोथ्स, फ्लोर एंड डिशेस रेस्पेक्टिवली। मतलब ये जो मशीनें हैं वे कपड़े भी धुलते हैं, फर्श को साफ भी करते हैं,
और हमारे काम को आसान बनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ देखेंगे इन ए वे, है ना, एक तरफ से मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मेड थिंग्स इजी एंड टाइम सेविंग फॉर अस। इस तरह से देखा जाए आधुनिक तकनीक ने हमारे लिए चीज़ों को आसान और समय बचाने वाला बना दिया है। ये जो काम जो करता है, जैसे कपड़ा धोने का जो मशीन है, चाहे फर्श का सफाई करने का जो मशीन है, खाने बनाने का कुकर है, इंडक्शन है, ये सब क्या करता है, हमारे लिए समय को बचाता है, कम समय में अपना काम कर लेता है ना। एवरी पर्सन फील्स द इफेक्ट्स ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ, है ना। हर व्यक्ति अपने जीवन, है ना, दैनिक जीवन में विज्ञानों के प्रभावों को महसूस करता है ना। इट इज नॉट मेरली द इलेक्ट्रिक लाइट और द इलेक्ट्रिक हैंड। कह रहा है यहाँ पे कि विज्ञान की शक्ति केवल बिजली की रोशनी, पंखे, है ना, टेलीविजन, देखिए यहाँ पर टेलीविजन है, द टेलीविजन और द सेल फोन दैट डिस्प्ले द पावर ऑफ साइंस इन आवर डेली लाइफ, है ना। कह रहा है कि विज्ञान की शक्ति केवल बिजली की रोशनी, पंखे, टेलीविजन या मोबाइल फोन तक ही सीमित नहीं है ना, यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि एवरीथिंग। चलिए नेक्स्ट पेज है यहाँ पर, वी डू और इज डन टू अस इज इन सम वे और द अदर कनेक्टेड विथ साइंस, है ना। बल्कि हर चीज में यह प्रभाव दिखाई देता है। क्या क्या दिखाई देता है, जैसे यहाँ देखेंगे कि हम जो भी करते हैं और हमारे साथ जो भी कुछ होता है वह किसी न किसी रूप से विज्ञान से जुड़ा होता है। बात सही है, हम जितने भी काम करते हैं वह विज्ञान से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ लिखता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लिव्स, है ना। मतलब हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान और तकनीक, है ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इधर देखते हैं। आवर फोर फादर्स मीन्स क्या होता है, पूर्वज। क्या होता है, पूर्वज। आवर फोर फादर्स पुट ऑन क्लोथ्स ओवन बाय हैंड्स। देखिए हमारे जो पूर्वज होते थे, है ना, जो हमारे पूर्वज थे वे हाथ से बुने हुए कपड़े पहनते थे, क्योंकि उस समय मशीनें नहीं थी। नो, आवर क्लोथ्स आर मेड इन लार्ज फैक्ट्रीज वेयर साइंटिफिक मेथड्स आर यूज्ड, है ना। अब हमारे कपड़े बड़े कारखानों में बनते हैं जहां वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। समझे, यहाँ मतलब यहाँ कह रहा है ना कि हमारे जो पूर्वज होते थे वे हाथों से बने कपड़े पहनते थे, लेकिन आज स्थिति बदली और आज उस कपड़े को बनाने में एक से एक कारखाने का प्रयोग किया जाता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वी गेट सो मच पेपर टू राइट ऑन ओनली बिकॉज द पेपर मिल्स कैन प्रोड्यूस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इट। यहाँ कह रहा है कि हमें लिखने के लिए इतना सारा कागज केवल इसलिए मिलता है क्योंकि कागज मिलें इसकी विशाल मात्रा में उत्पादन कर सकती है। मतलब आज हम कागज का प्रयोग करते हैं, किताबें जो छपती है वह कागज की सहायता से ही छपती है ना। तो इतना सारा कागज कैसे बनती है, मिलों से बनती है ना। पहले इतना सारा मिल नहीं हुआ करता था, इसलिए पढ़ाई के प्रति भी लोगों का रुझान नहीं हो पाता था और बहुत सारे दिक्कतें थी। क्योंकि उस समय इतना सुविधाएं नहीं थी। चलिए नेक्स्ट है, ईट क्लॉथ एंड पेपर वेयर देयर इवन बिफोर टेक्नोलॉजी वाज नॉट सो डेवलप्ड, है ना। बट नो वन कुड देन थिंक ऑफ द ह्यूज क्वांटिटीज इन विच दे आर प्रोड्यूस्ड नो। कह रहे हैं यहाँ पे कि तकनीक के इतने विकसित होने से पहले भी कपड़ा और कागज मौजूद थे। मतलब कह रहा है कि अभी जो तकनीक आया है तो तकनीक विकसित होने से पहले भी कपड़ा और कागज मौजूद थे, है ना, लेकिन कपड़े बनते थे हाथ से,
है ना। लेकिन तब कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि आज इनका इतनी विशाल मात्रा में उत्पादन होता है। देखिए आज बहुत सारे फैक्ट्रियां लग गई है, उत्पादन बढ़ गया है, और पहले जो क्या थी, बहुत दिक्कत था, लोग अपने हाथों से काम करते थे, है ना। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ है, साइंस हैज नो डाउट, है ना, साइंस हैज नो डाउट कॉन्क्वेर्ड टाइम एंड डिस्टेंस। विज्ञान ने निसंदेह समय और दूरी पर विजय प्राप्त की है। विज्ञान ने समय को बचाया है, दूरी को कम किया है। वी कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर विथ ए क्विकनेस विच आवर फोरफादर्स कुड नॉट हैव ड्रीम ऑफ। देखिए इतनी तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा कर सकते हैं जिसकी हमारे पूर्वजों ने कल्पना भी नहीं की होगी। बात सही है, हम लोग एक जगह से दूसरे जगह आसानी से चले जाते हैं, है ना, एक देश से दूसरे देश घंटों में पहुंच जाते हैं, जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने नहीं की होगी। ठीक है, बाय मेरेली स्विचिंग ऑन द television set we can get news of events and happening around the world sitting at our homes। देखिए यहाँ कह रहा है ना, केवल टेलीविजन का स्विच ऑन कीजिए, टेलीविजन चालू हो जाएगा और हम अपने घरों में बैठे बैठे देश विदेश की खबरें, दुनिया की खबरें, घटनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रेडियो की बात किया जाए, विथ the help of the radio we can listen to recorded and live programs and even our prime minister's speech। देखिए रेडियो की सहायता से हम रिकॉर्ड किए गए और लाइव कार्यक्रम सुन सकते हैं, है ना। यहाँ तक कि अपने प्रधानमंत्री के भाषण भी सुन सकते हैं। ये रहा तकनीक। इंटरनेट सर्विस एंड email reaches far away in just a couple of minutes and we get desired information instantly। देखिए ईमेल समझते हैं, ईमेल, क्योंकि जितने भी बड़े मोबाइल हैं सब मेल से जुड़ा होता है। जब तक उसमें ईमेल आप नहीं बनाएंगे तो कोई भी काम नहीं होगा, ना गूगल चलेगा, ना फेसबुक चलेगा, ना इंस्टाग्राम चलेगा, जितने भी सोशल मीडिया है नहीं चलेगा। इंटरनेट सेवाओं के माध्यम से, मतलब मोबाइल में इंटरनेट के माध्यम से एक ईमेल कुछ ही मिनटों में दूर तक पहुंच जाता है। ईमेल, किसी को ईमेल करना होता है तो बस मिनटों में पहुंच जाता है, आप अपनी बातों को उसको लिखित में दे सकते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स आर इन टच ऑल द टाइम फॉर फोन कॉल्स एंड टेक्स्ट मैसेज। आजकल मित्र और परिवार के सदस्य फोन कॉल और टेक्स्ट संदेशों के माध्यम से हर समय संपर्क में रहते हैं। बात सही है, आजकल फैमिली मेंबर घर से अलग होते हैं, घर से बाहर रहकर काम करते हैं, तो सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, फेसबुक पर जुड़े रहते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़े होते हैं, अपनी मैसेज को व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, अपनी मैसेज को मेल के माध्यम से भेजते हैं। तो यही कह रहा है कि ये सारा विज्ञान का ही चमत्कार है ना, जो हम एक दूसरे से दूर रहते हुए भी दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इन द लास्ट 50 years the world has undergone a great deal of transformation, है ना। पिछले 50 वर्षों में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पिछले 50 वर्षों में दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। There has been tremendous progress in almost all walk of life, है ना। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति हुई है, हर क्षेत्रों में प्रगति हुई है। What has been witnessed in the past 5 decades proves the fact that however wild imagination may be। देखिए पिछले 5 दशकों में जो कुछ देखने को मिला उससे यह सिद्ध होता है कि कल्पना चाहे कितनी भी बेतुकी क्यों ना हो, है ना, उसे सच होने में समय लगता है। देखिए 5 दशक मतलब 50 साल, 1 दशक मतलब 10 साल।
It may not be a surprise if the science fiction movies that we have seen in the last few years become a reality tomorrow। कहता है अगर पिछले कुछ वर्षों में हमने जो विज्ञान कथा फिल्मी देखी हैं वे कल हकीकत बन जाए तो शायद कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मतलब हम बहुत सारे फिल्मों में कुछ ऐसे भविष्य के चीज़ों को देखते हैं जो भविष्य में ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए पैराग्राफ चेंज हुआ है। मैन इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली इन मेडिकल साइंस, है ना। चिकित्सा विज्ञान में मनुष्य तेजी से प्रगति कर रहा है, तेजी से एकदम प्रगति कर रहा है। विथ द enhanced understanding of the human body we are likely to lead till there। देखिए आगे है दूसरा पेज में इस सेंटेंस को पूरा होगा तो यहाँ कहता है मानव शरीर की बेहतर समझ के साथ हम संभवतः अधिक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। अभी मेडिकल साइंस बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है, हर बीमारी का इलाज के लिए दवा बना रही है। इस तरह से मानव जीवन सुरक्षित हो रहा है। इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए यहाँ लिखता है कि रोल ऑफ साइंस इन आवर लिव्स, रोल ऑफ साइंस इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में विज्ञान की भूमिका। क्यूज फॉर डिजीज वुड नॉट बी ए डिफिकल्ट और अनएफोर्डेबल एज दे आर नो। कह रहा है कि अब जितने कठिन या महंगे हैं उतने ही नहीं रहेंगे, है ना। जितनी बीमारियां, मतलब ये सेंटेंस उधर से आया है, उधर देखेंगे ना कि कहता है कि हम अधिक स्वस्थ रहेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी हमें स्वस्थ बना रहा है और हम जितने कार्य करते हैं अब जितने कठिन या महंगे हैं उतने नहीं रहेंगे, है ना। हम रोगों से आसानी से बच सकते हैं। जीवन घातक बीमारियों से बचाव के लिए कोई जीवन रक्षक दवाएं विकसित की जा चुकी है। ठीक है, वेरियस लैब, है ना, वेरियस लैब सेविंग ड्रग्स हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट लैब थ्रेटनिंग डिजीज। जीवन घातक बीमारियों से बचाव के लिए कई जीवन रक्षक दवाइयां विकसित की जा चुकी है ना। अब देखें, इट इज लाइकली दैट सून रोबोट्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन्स वुड बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म एन रिस्की ऑपरेशन एंड प्रोसीड्यूर्स विथ अमेजिंग प्रेसिशन एंड एक्यूरेंसी। यह कह रहा है कि यह संभव है कि जल्द ही रोबोट और कंप्यूटर नियंत्रित मशीनों को जोखिम भरे ऑपरेशन और प्रक्रियाओं को अद्भुत सटीकता और कुशलता से करने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। मतलब आने वाला समय में रोबोट से काम होगा, अभी भी हो रहा है, बहुत काम हो रहा है, लेकिन साइंस के क्षेत्र में नहीं तो बीमारी के क्षेत्र में, ऑपरेशन के क्षेत्र में ऐसा संभव होगा कि रोबोट और कंप्यूटर, है ना, नियंत्रित मशीनों को जोखिम भरे ऑपरेशन और प्रक्रियाओं को अद्भुत सटीकता और कुशलता से करने के लिए प्रोग्राम किया जाएगा। कैन वी लिव विथआउट साइंस इन द प्रेजेंट टाइम? क्वेश्चन है, क्या आप आज के समय में विज्ञान के बिना रह सकते हैं? मुश्किल, है ना। आज हम विज्ञान के बिना रह सकते हैं? नहीं। तो वेल द आंसर विल डेफिनेटली बी नो। तो यहाँ आंसर होगा, इसका जवाब होगा कि नहीं, निश्चित रूप से नहीं रह सकते हैं, है ना। इट वुड बी इलॉजिकल टू बिलीव दैट वी शुड abandon technology because it many cases, है ना, it will be difference for a better tomorrow। यह मानना तर्कहीन होगा कि हमें तकनीकी को त्याग देना चाहिए। यदि कोई बोले कि तकनीक को त्याग दो तो यह तर्कहीन होगा, क्योंकि कई मामलों में यह बेहतर भविष्य के लिए निर्णायक कारक साबित होगी, है ना। तकनीक को त्याग देने से हमारा जीवन नहीं चलेगा। ठीक है, फॉर वांट
of better quality of life. Some dependence of technology is unavoidable because we would all like to have clean running water, healthy diet, protection from travel disease, provision of power and different electronic tools for our work as well as other material comfort in our lives। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि बेहतर जीवन स्तर के लिए तकनीक पर कुछ हद तक निर्भरता अपरिहार्य है, क्योंकि हम सभी स्वच्छ बहता पानी, पौष्टिक आहार, भयानक बीमारियों से सुरक्षा, बिजली की उपलब्धता और अपने काम के लिए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ जीवन में अन्य भौतिक सुख सुविधाएं चाहते हैं। मतलब कोई कहे कि इसके बिना रह सकोगे तो मुश्किल है, क्योंकि हमारे जीवन को सरल और आसान बनाता है हमारा तकनीक। ठीक है। द टेक्नोलॉजी हैज अनडाउटेडली मेड आवर लिव्स बेटर बट फॉर देयर कोजी कंफर्ट, है ना, पीपल टेंड टू बी डिपेंडेंट on it so much that they can't even imagine living without it। यह कह रहा है कि प्रौद्योगिकी ने निसंदेह हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, लेकिन इसके सुख सुविधाओं के कारण लोग इस पर इतने निर्भर हो गए हैं कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। This pointless obsession and misuse of technology in our lives has left us dependent and weak। कहता है तकनीक के प्रति यह व्यर्थ जुनून और दुरुपयोग हमें आश्रित और कमजोर बना देता है। मतलब यहाँ कह रहा है ना कि कोई भी चीज़ पर हम निर्भर रहेंगे तो हमें क्या बना देता है, उस पर आश्रित बना देता है। इसलिए हमें निर्भर होना है, लेकिन है ना पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होना है ना। देखते हैं कि थोड़ी दूर भी जाना है तो बाइक का इस्तेमाल करते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग तकनीक पर पूरा भरोसा कर देते हैं, तकनीक पर हम लोग पूरा आश्रित हो जाते हैं। एज वी हैव अडेप्टेड इन टू ए मॉडर्न साइंस वेयर एवरीथिंग कैन बी कंट्रोल्ड विथ ए बटन और क्लिक ऑफ ए फिंगर, इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक ऑफ ए वर्ल्ड बीइंग रन विथआउट टेक्नोलॉजी। देखिए यहाँ कह रहा है कि आधुनिक समाज में ढलते हुए जहाँ हर चीज एक बटन या उंगली के इशारे से नियंत्रित की जा सकती है, तकनीक के बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव है। बात सही है कि आधुनिक समाज में क्या हो रहा है, एक बटन दबाइए, उंगली का इशारा कीजिए और काम आपका शुरू हो जाएगा। तो हम बोलेंगे तकनीक के बिना हम रहेंगे तो ये मुश्किल है, तकनीक के बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव है। वी शुड हैव ऑल द कंफर्ट एंड कन्वेंशंस एंड वी शुड ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन देम। हमें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए और हमें उन्हें और बेहतर बनाने का प्रयास करनी चाहिए। हमें ऐसा काम करनी चाहिए जो सुख सुविधा से लैस हो और बेहतर हो, है ना। नेक्स्ट है बट वी मस्ट ट्राई टू बी द मास्टर्स ऑफ साइंटिफिक अप्लायंस एंड नॉट बिकम देयर स्लेव्स, है ना। यह कह रहा है कि लेकिन हमें वैज्ञानिक उपकरणों का स्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनका गुलाम। यह कह रहा है कि हम मालिक बने, वैज्ञानिक उपकरणों का मालिक बने, ना कि उसका गुलाम, है ना। जैसे मान लीजिए अभी बताए थे ना कि वॉशिंग मशीन खराब हो जाए तो कपड़ा धुलने में परेशानी होगा और हम लोग नहीं चाहेंगे और तुरंत बनाएंगे, है ना। और यदि नहीं बनेगा तो क्या कर लेंगे, तुरंत खेल लेंगे। लेकिन नहीं, हमें गुलामी बन के नहीं रहना है ना। वैज्ञानिक उपकरणों का गुलामी नहीं बनना है, जबकि हमें स्वामी बन के रहना है, मालिक बन के रहना है। वी शुड मेक यूज ऑफ मशीन्स बट आवर लाइफ मस्ट नॉट बी, है ना, मैनेज्ड। यहाँ कह रहा है हमें मशीनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हमारा जीवन मशीनीकृत नहीं होना चाहिए। मशीनों का उपयोग करना जरूरी है, मशीनों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन हमें मशीनीकृत नहीं होना चाहिए। If we can do so, science will continue making our lives richer and better। यदि हम ऐसा कर सके तो विज्ञान हमारे जीवन को और समृद्ध और बेहतर बनाता है। ठीक है,
इस तरह से हम आपको पढ़ाएं, है ना। क्लास 7 का इंग्लिश और चैप्टर का नाम था, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में साइंस और टेक्नोलॉजी। तो इसकी महत्ता को देखें, हमारे जीवन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में बताएं, हमारे जीवन में विज्ञान की भूमिका के बारे में बताएं, रोगों का इलाज के बारे में बताएं, है ना, और हम एक दूसरे उपकरण पर किस प्रकार निर्भर है ये इसके बारे में बताएं, हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान और तकनीक का क्या महत्व है इसके बारे में बताएं। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।